आज की वीडियो में भाई मैं मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वे बताऊंगा इंपॉर्टेंट। सीटी में 3 से 4 क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन के पक्के आएंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बने, जितने भी फॉर्मूले बने हैं वे सारे बता दूंगा मैं। खाली 10 मिनट की वीडियो है, इसमें तो हमें 3-4 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस से क्वेश्चन आएंगे, खाली फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन पाऊंगे। तो मैं तुम्हें बताऊँ, पहले कॉन्सेप्ट देखो। इससे मैं पहले आयत शुरू करूँगा तो डायग्राम तो बता दूँ भाई, फॉर्मूले बता दूँगा गिल मिल फटाफट। जो आयत है उसके आमने सामने समान हुआ है दोनों, लेंथ या ब्रेथ। तो इसका जो एरिया होगा अक्ष क्षेत्रफल वो लेंथ गुना ब्रेथ हो जाएगा। दूसरा पेरीमीटर, जिसने परिमाप का मापी, परिमाप क्या होगा इन सारे जोड़ होया करें। तो 2 × L + B। विकर्ण, विकर्ण होया करे डायगनल यो, तो यो क्या होगा L² + B²। आए थे 3 फॉर्मूले हुए हैं, अक्ष क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप 2 × L + B, विकर्ण L² + B²। एक छोटा और कॉन्सेप्ट है वो और बता दूं। इसके ये जो चारों कोण ये 90 डिग्री के हुए हैं, AB। जो AC है और BD है इक्वल हुआ है, AC = BD। यो डायगनल है हुआ है, यो क्या हो जाएगा A² + B²। इसमें AOOC इक्वल हुआ है, OBOD ये चारों इक्वल हुए हैं, यो क्या हुआ है AOOC BOOD। यो ओवर डायगनल का आधा हो जाएगा। यो ये पूरा AC √A² में A² + B² हुआ है, तो इसका आधा हो जाएगा AO या OC BO या OD। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इससे थोड़ा अगर इसका आप एरिया करना हो AOB, तो 1 2 3 4 क्षेत्रफल हैं, तो AB/4। अगर खाली AOB का करना है, पूरा का करना है, तो A × B या लेंथ गुना ब्रेथ है उसका चौथा सा एक का काट दें, कौन सा का काट दे उसका चौथा सा हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है इन रेडियस और सर्कम रेडियस का। इन रेडियस छोटी आर बोले इन रेडियस आया था या इसके भीतर मान लो सर्कल है, तो इसकी रेडियस क्या होगी। तो या जो ब्रेथ हो ना, ब्रेथ है इसकी आधी होया करे, मतलब चौड़ाई की आधी, लंबाई चौड़ाई, तो चौड़ाई की आधी, या मतलब पूरा जो डायमीटर हो गया, ब्रेथ एंड डायमीटर का इसको इसका जो आधा होगा वह रेडियस हो जाएगी। या तो है इन रेडियस है, एक होगा सर्कम रेडियस है। मान लो या आयत है, तो सर्कम रेडियस मतलब बाहर का इसका सर्कल है। तो ये डायगनल है, डायगनल के बताया था, विकर्ण के बताया था L² + B², तो इसका आधा। तो बड़ी आर हो जाएगी L² + B² का आधा, और इन रेडियस हो जाएगी ब्रेथ का आधा। आयत में अगला एक और थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक आयत है, अगर इसके बाहर की ओर एक और कोई मान लो वो है ग्राउंड हा है एक, और इसके इसके या जो है या इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डिफरेंस है वो 2 मीटर है। तो सीधा आया अगर इसमें एक आया था उसके बाहर का और एक कोई भी सर्कल है या कुछ भी है पार्क है मान लो, तो इसका क्या फॉर्मूला आया 2D × L + B + 2D। एक आयत है, अगर इसके भीतर का है कोई चीज़, तो उसका क्या होया करे 2D × L + B - 2D। अगर एक आयत है इसमें का गाढ़दारी है, कोई गाढ़दारी है, इसका काटना, इसका क्या होगा, तो डिफरेंस जो है प्लस में L + B - D, तो 3 हो वहीं है। अगर बाहर का आयत है, आयत का बाहर का कोई है कि मैं 2 मीटर चौड़ा कोई चीज़, तो 2D × L + B + 2D, D का मतलब डिफरेंस है। अगर एक आयत है उसके भीतर का है 2D × L + B - 2D, और इसके भीतर में गाढ़ है तो D + L + B - D। तो ये आयत का कंप्लीट हो गया इतना कॉन्सेप्ट। तो 2D फिगर में भाई दूसरा जो है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के हुए हैं, एक होगा समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, दूसरी है विषमबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर तीसरी अलग हो, एक होगा तीसरी विषमबाहु या समद्विबाहु या विषमबाहु जिसकी तीनों अलग हों। समबाहु इक्विलेटरल 3 भुजा बराबर, आइसोसेलेस 2 भुजा बराबर एक अलग, स्केलन जिसने विषमबाहु वहाँ ABC तीनों अलग। तीनों हैं इनके फॉर्मूले। समबाहु है पहली पहली समबाहु बताऊँ भाई, समबाहु तो तीनों भुजा बराबर हुए हैं, इसकी जो हाइट होगा है या हाइट का फॉर्मूला हुआ है √3/2a। इसमें एरिया का फॉर्मूला ही प्रूव नहीं करता भाई, टाइम कम है तो फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगा। तो हाइट का √3/2a, एरिया √3/4a²। इसमें इन रेडियस एक होया करे परित्रिज्या,
जिसने बड़ा आर बोला सरकम रेडियस, इन रेडियस जो हुआ है वो a/2√3 हुआ है, या मैं कह सकूँ हाइट का i/√3, बड़ी आर जो हुआ a/√3 हुआ है। संभव होगी। दूसरी है समद्विबाहु बाहु, समद्विबाहु बाहु जिसकी दो भुजा बराबर तीसरी अलग है। तो इसका हाइट का फॉर्मूला हुआ है ऊंचाई काटने का या काटने का 4a² - b²/2। अगर इसका एरिया काटना हो तो b/4 √4a² - b²। इसमें एक और आया करे, इसमें ट्रायंगल देगा, दो सेम दे देगा और एक यार थीटा दे देगा, कोई भी कोण दे देगा। तो इसका क्या होया करे 1/2 गुणा में a² गुणा में साइन थीटा। यो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, यो आया करे लगभग। तो समबाहु बता दी, समद्विबाहु बता दी। तीसरी है विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तो इसमें एस का सूत्र लगा कर इन्होंने सूत्र बोल रहे हैं। एस क्यों होया करे सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़ और उसका आधा, यो काटा। फिर इन्होंने सूत्र होया करे √s × s - a × s - b × s - c। ये तीन है, इन तीनों आता है, तीनों ट्रायंगल बता दिए हमने। एक आया क्रम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन वह समद्विबाहु है, a b, दो भुजा बराबर, लेकिन इसमें 90 डिग्री कौन है यो 1 √2। यो जो कॉन्सेप्ट है भाई यो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यो पेपर में आया कर लगभग है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सीधा क्वेश्चन होगा भाई। तो इसमें इसकी दो भुजा बराबर, एक अलग समद्विबाहु समकोण है तो 90 डिग्री का हो गया। इसमें एरिया का आया कर क्वेश्चन है, तो एरिया के फॉर्मूला है h²/4। एक है इसमें पेरीमीटर, अगर परिमाप करना है इसका तो इसका सूत्र आएगा √2a × √2 + 1। ठीक है, तो यो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है हाइट का स्क्वायर। अगर सीधा कर्ण काटना है, आधार लंब और कर्ण है, अगर कर्ण काटना है तो इनका अंडर रूट हो जाएगा p² + में b², इतना है। अगर समकोण त्रिभुज में इन रेडियस काटना है, या समकोण त्रिभुज है इसके भीतर एक सर्कल है और उसकी त्रिज्या काटनी है अगर, तो उसका फॉर्मूला होगा p + b - h/2। और सर्कम रेडियस काटनी है तो ये सीधा ये दिखा है, जो डायमीटर इसका आधा, मतलब कर्ण का आधा, अगर पूरी त्रिज्या काटनी है तो। समकोण त्रिभुज का इतना है। तो ट्रायंगल का ये है, तो तीनों ट्रायंगल का। अगला है भाई सर्कल। सर्कल में क्या चीज़ हुआ है, या रेडियस हो, या त्रिज्या हुआ है, या जीवा, और जो या बच गई ना या हुआ है चाप, जिन्हें आर्क बोल रहे हैं, जीवा ने कोर्ड बोल लिया करें, या त्रिज्या अगर इन पूरी ने मिला दी तो यो हो जाएगा व्यास डायमीटर। तो अक्ष क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ है πr², और परिधि का 2πr या πd। इसमें सीधे आया कर कॉन्सेप्ट सीधा, जो कर आर अगर त्रिज्या है परिधि है तो एरिया कितना होगा, तो 7 44 154 14 88 716, साथ साथ इसका 3 गुना इसका 3 गुणा 132, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका 9 गुना हो जाएगा 1386। अगर इसका 7 का आधा है 3.5, तो 44 का आधा हो जाएगा 22, 154 का आधा हो जाएगा 77। ये सीधे आएगा, सीधा क्वेश्चन होगा। एक वर्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा 154। नु बुझ लें किसी वर्त की परिधि 88 है तो उसकी त्रिज्या होगी 14, या इसका स्क्वायर बुझ सके हैं, क्षेत्रफल है 616, ये हो जाएगा। अगर अर्ध वर्त हो, सेमी सर्कल हो, मान लियो पूरा वर्त है, अगर ये इतना हो ये इतना, तो इसका एरिया क्या होगा, उसका जो सर्कल का होगा स्क्वायर इसका आधा हो जाएगा। ये परिधि है, परिधि वो है 2πr, तो इसकी आधी क्या है πr + में 2r, या जो है या πr हो जाएगी r + में 2r, ये डायमीटर है, ये जुड़ जाएगा व्यास πr + में 2r, परिधि अर्धवर्त की परिधि। त्रिज्याखंड वर्तमय होगा यो, वर्त किस दिया, ये दो रेडियस के बीच का जो हिस्सा होना वो त्रिज्याखंड बोलना है, सेक्टर। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो चीज़ बुझना वो टेक देवे। तो फॉर्मूला क्या है, θ/360 बराबर L/2πr x/πr², जो भी बुझ जाए वो टेक देवे। ये वर्त तो आए रहा, इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि भाई क्वेश्चन आ जाए, सीधे आया करें डायग्राम ABCD मान लो,
तो जो पी ए गुणा पी बी होगा पी सी गुणा पी डी के बराबर होगा। पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। पी ए गुणा या पूरी पी सी गुणा पी डी या पूरी, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक है इसमें जो है पी सी का स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पी बी। तो वर्थ का इतना ही था भाई कॉन्सेप्ट। अगला स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर रह जाएगा क्वाड्रिलेटरल। अगला है स्क्वायर वर्ग। वर्ग होगा जिसकी चारों भुजाएं समान हो और 90 डिग्री के एंगल हो। इसका एरिया काटोगे, एरिया होगा ए स्क्वायर, परिमाप होगा 4a, क्योंकि समान हो तो चारों भुजाओं का जोड़ है परिमाप। अगर विकर्ण है, विकर्ण होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, तो √2a हो जाएगा। इसमें इन रेडियस जो होगी वो a/2 हो जाएगी। एक स्क्वायर है, इसके भीतर अगर एक सर्कल है तो चाहिए मान लीजिए डायमीटर है या ए है या, तो एक आधा त्रिज्या हो जाएगी, उसने इन रेडियस बोले आ रहे हैं अंत त्रिज्या। परित्रिज्या स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर का अगर सर्कल है तो इसका डायमीटर का आधा, तो √2a का आधा, तो ये हो जाएगा a/√2। ठीक है, सर्कल की बस ये है बात, इसकी स्क्वायर की बस ये बात है। अगला भाई क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज। ये क्वेश्चन पक्का पाओगा इसमें है। चतुर्भुज है ABCD, यो इस पे है L, यो याद इसकी हाइट मान लो M। तो इसका सीधा करना है, वो तो इस ट्रायंगल काट लेंगे, इस ट्रायंगल काट लेंगे, फिर जोड़ देंगे। ना इसका सीधा सूत्र करना चाहो 1/2 गुणा में BD गुणा में AL प्लस CM। तो यो है सीधा ABCD है, इसमें L है यो M है, तो 1/2 पूरा यो लिया BD गुणा में ये दोनों जोड़ दिए L प्लस CM, यो इसका एरिया लग रहा होगा चतुर्भुज का। अगला ट्रेपीजियम समलंब। इसमें ट्रेपीजियम का आमने सामने बुझाओगा, एक जोड़ा समांतर होया करें। ये यो या हाइट है ए मान ली, बी मान ली, इसका सीधा एरिया बुझ जा रहा है और कुछ ना आ रहा है, सीधा समलंब की दे देंगे, आमने सामने बुझाएं और हाइट दे देंगे तो एरिया बुझ लेंगे। तो सीधा 1/2 गुणा में A प्लस B इंटू हाइट, बस इतना है इसका फॉर्मूला का। अगला है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने भुजा समान होया करें, ये आमने सामने इसकी भुजा समान होंगी, तो इसमें सीधा एरिया बुझ जा रहे हैं। तो A गुणा H1 बराबर है B गुणा H2। मान लो या B है या A है, तो इसमें H1 H2 बुझ लेंगे। इसमें नो दे दिया रहा है, एक साइड दे देंगे H2 दे देंगे, A दे देंगे, खाली वो बुझ लेंगे। जो करियर दे देंगे, एक भुजा 12 है, उसकी हाइट जो 8 है, इसकी हाइट दे देंगे 24, तो दूसरी भुजा बुझ लेंगे, या बुझ लेंगे तो 4 हो जाए, सीधा फॉर्मूला टेकना होगा अगर इसमें। एक रोम्बस हो रहा है क्वाड्री, इसका रोम्बस जिन्हें समचतुर्भुज कहा है। समचतुर्भुज आ रहा है, एक कोई 4 हैं, उनकी सारी भुजा बराबर हुए हैं, ये चारों भुजा बराबर हुआ, लेकिन 90 डिग्री कोण ना होता है इसका। अगर 90 डिग्री कोण हो जाता है तो समचतुर्भुज वर्ग बन जा रहा है। तो जिसकी सारी भुजा बराबर हो उन्हें समचतुर्भुज कहा रहे हैं, तो इसका सीधा एरिया बुझ जा रहे हैं। तो D1 गुणा D2/2, यो D1 यो D2 सीधा होगा समचतुर्भुज की D1 D2 दो विकर्णों की लंबाई दे देंगे, तो समचतुर्भुज की दो विकर्णों की लंबाई 12 गुणा 16 है, तो एरिया बुझ लेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा क्षण में। तो रोम्बस हो गया, तो कंप्लीट हो गया 2D। 3D बताऊँ, 3D में क्यूब है, सीधे फॉर्मूले बताऊंगा भाई, घनी लंबी वीडियो बन जाएगी ना। तो क्यूब है, अगर इसका क्यूब का आयतन करना है, घन का आयतन करना, तो 1 की 3, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है 6a², क्राउड करना है अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a², अगर विकर्ण करना डायगोनल करना है तो √3a, स्क्वायर का 2a होया करें। क्यूब हो गया, क्यूबोइड घनाभ अगर आयतन करना है तो L गुणा B गुणा H, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है तो 2LBH, अगर टोटल करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है तो 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL।
ये क्यूबॉइड का हो गया। अगला है सिलेंडर बेलन, ये रेडियस हो या हाइट हो है, तो सीधा इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगला है शंकु कोन, सोफ्टी है सोफ्टी शंकु होया करे, या इसमें या तिरक ऊंचाई बोलिया करे, इसने हाइट बोलिया करे, इसने रेडियस बोलिया करे, इसका आधार वर्त होया करे। घनखरीब में आया करे क्वेश्चन शंकु के आधार की जो त्रिज्या या लंबाई है वह बता दिया है। तो इसका वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, और अगर एल करना है तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर है एल का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर द रूट एल, तो तेरी ऊंचाई आ जाएगी। ये शंकु है। अगला है गोला स्फेयर, स्फेयर का जो वॉल्यूम हुआ है वो 4/3 पाई आर क्यूब हुआ है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोनों सेम हुए हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल बुझ जाए तो 2 पावर आओगी, अगर आयतन बुझ जाए तो 3 पावर आओगी, ये याद रख लो। गोला का अगर आप है अर्ध गोला है तो इसका वॉल्यूम काटाएंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर हुआ है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काटें तो इसका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल काटेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2D और 3D कंप्लीट हो गया है भाई। इसमें ये जितने फॉर्मूले बताए ना 3 क्वेश्चन सीटी के पेपर में पक्के पाओगे, इन फॉर्मूले तो बाहर नहीं पाओगे। खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आओगे तो पूरी वीडियो देख लियो और आम तरह एक बार रिवाइज कर लियो। तो आज की वीडियो में इतना है भाई।